केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। कहा, लोगों को कोविड रोधी टीकाकरण के बाद भी सावधानी बरतने और कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाने की आवश्यकता। प्रदेश भर में मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ताओं को दी गई अपने अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक बनने की जानकारी। 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा इस वर्ष के शैक्षणिक सत्र से होगी आरंभ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई और विभिन्न शिक्षा बोर्डों के तहत आने वाले सभी स्कूलों में होगी बोर्ड परीक्षा। और भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। पुरुष वर्ग में वैश्य कॉलेज और महिला वर्ग में महिला महाविद्यालय झोझू कला ने दर्ज की जीत। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीकाकरण की दर बढ़ाने और संक्रमण रोकने के उपाय सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैलता है और 1.5 से 3 दिन में संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केवल टीकाकरण से इस महामारी से मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि लोगों को कोविड रोधी टीकाकरण के बाद भी सावधानी बरतने और कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ओमिक्रॉन का इलाज भी कोविड की तरह ही होगा और देश में संक्रमण जांच की संख्या को बढ़ाना होगा। मुसीबत की एक शंका हो रही है, तो इसमें निर्देशों के मुताबिक, गाइडलाइंस के मुताबिक म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं कि आप इस रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल एक है कि गैदरिंग्स नहीं हो। दूसरा अच्छा एग्जांपल है कि नाइट कर्फ्यू हो। कुछ राज्यों ने इसको इन्वोक किया है, कुछ कहूँगा कईयों ने करा है। तो ये भी हम याद दिलाते हैं कि जिस तरह की लोकल सिचुएशन है उसके बेस के ऊपर ये वेल ट्राइड आउट जो मेजर्स हैं, सोशल मेजर्स कह लीजिए उनको भी इन्वोक होना चाहिए और जनता को सबको लेके साथ में इस चीज़ को भी इन्वोक करना चाहिए कि जो सिचुएशन एक वायरस और हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस को आगे बढ़ाती है, उनसे हम बच के रहें। 21 दिसंबर को भारत सरकार ने राज्य सरकारों के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट जारी किया था, जिसमें ये कहा गया है कि यदि किसी भी जिले में टेस्ट पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा होती है, वीकली टेस्ट पॉजिटिविटी, और बेड ऑक्यूपेंसी ऑक्सीजन बेड्स की या आईसीयू बेड्स की 40% से ज़्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन किए जाने चाहिए। ये इंटरवेंशन कंटेनमेंट, टेस्टिंग एंड सर्वेलेंस, क्लिनिकल मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से संबंधित हैं। किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएं, उसके उदाहरण भी भारत सरकार ने इस पत्र में दिए हैं और हमें ये बताते हुए संतोष हो रहा है कि अनेक राज्यों ने इसका पालन 21 तारीख के बाद से करना शुरू कर दिया है। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। ये दिवस प्रत्येक उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक बनने का अवसर प्रदान करता है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में जागो ग्राहक जागो के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की जाती है। सिरसा जिले के खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने उपभोक्ताओं से आह्वान किया कि वे वस्तुओं की गुणवत्ता देखकर ही खरीदें। और इस विषय में हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि उपभोक्ताओं के उनको अधिकारों को जागरूक करें, उनको बताएं कि लोकतंत्र में उपभोक्ता जो है एक सरकार का अहम अंग है, जिस पर देश की इकोनॉमी निर्भर करती है, और उनके अधिकारों को किसी प्रकार का हनन ना किया जाए और उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाए, ताकि किसी प्रकार की हमारे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो। इस अवसर पर मैंने उपभोक्ताओं को और आमजन को ये अपील की कि जब भी आप कोई वस्तु मार्केट से खरीदें, उसका बिल अवश्य लें और उसकी गुणवत्ता की जांच परख करें। और ये भी मैंने कहा कि एमआरपी जब उस पर लिखी होती है, उसके ऊपर भी भाव तोल कर सकता है उपभोक्ता,
ज़रूरी नहीं कि एमआरपी पर ही सामान खरीदे। जहाँ पे उसको सस्ता सामान मिले, अच्छी गुणवत्ता का सामान मिले, वो वहाँ से खरीदे। और जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम के माध्यम से यदि उसके अधिकारों का हनन किया गया है, यदि उसको किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान हुआ है, वो जिला उपभोक्ता फोरम के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है और उसमें उस उचित मुआवजे का प्रावधान है और उसका शीघ्र निवारण केस का जिला उपभोक्ता फोरम के माध्यम से किया जा सकता है। उपभोक्ता ने कहा कि उनका ये अधिकार है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण सामग्री मिलनी चाहिए और कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। हक है कि उसको कहीं से भी कोई सामान लेता है और तो उसको बढ़िया सर्विस मिलनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी मिलनी चाहिए, कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, बार्गेनिंग नहीं होनी चाहिए, बार्गेनिंग वाली जगह से सामान नहीं लेना चाहिए और विश्वास में जो कमिटमेंट हो वो व्यापारी उसके साथ खरा उतरे। और प्रदेश में 8वीं की बोर्ड की परीक्षा इसी सत्र से आयोजित करवाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और विभिन्न शिक्षा बोर्डों के तहत आने वाले सभी स्कूलों में इस बार 8वीं की परीक्षा बोर्ड के माध्यम से होगी। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए ही बोर्ड की परीक्षाएं संचालित होती थीं। अब प्रदेश सरकार ने 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को वर्तमान सत्र 2021-22 से आयोजित करने की अनुमति दी है। इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सभी बोर्ड जो सीबीएसई से, आईसीएसई से, डीएवी जिससे भी बोर्ड से जो भी संबंधित हैं, उन सब बोर्ड के विद्यार्थियों की 8वीं की बोर्ड की परीक्षा ली जानी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारे पर विश्वास जताते हुए ये कार्य हमें दिया है। इस प्रकार सामान्यतः 10वीं और 12वीं की परीक्षा होती है, उसी प्रकार 8वीं की भी सामान्यतः 6 विषय होते हैं, उन 6 विषय की परीक्षा होगी। सब कोरोना की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं और आगे आने वाली हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थी का हित और विद्यार्थी का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बोर्ड सब अर्हताएं पूरी करते हुए उनकी परीक्षा लेगा। अध्यापकों ने बोर्ड द्वारा 8वीं की परीक्षाएं लेने के फैसले को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कदम बताया। उन्होंने कहा कि बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन से विद्यार्थी अपने शैक्षणिक विषयों की पढ़ाई गंभीरता से करेंगे। बहुत अच्छा कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का। ये बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था, गवर्नमेंट ने तो बल्कि इसमें डिले किया है अभी इसको लागू करके। बल्कि 5वीं मैं तो अभी डिमांड करता हूँ कि 5वीं का भी एक ब्रेक देना चाहिए ताकि बच्चे उससे निखर करके बाहर आएँ तो अच्छा लगेगा और अच्छी निखार आएगा उन्हें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी जो 8वीं की परीक्षा लेने जा रहा है, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, सकारात्मक है। ये 8वीं कक्षा में अगर बोर्ड की परीक्षा रहेगी तो इसमें बच्चों की उसमें गुणात्मक सुधार हो। विद्यार्थियों ने कहा कि उन्हें भी अब बोर्ड की परीक्षाएं देने का अनुभव प्राप्त होगा। शिक्षा बोर्ड की या पहले सिर्फ 10वीं और 12वीं बोर्ड की होती थी। इस निर्णय से मैं बहुत खुश हूँ और मेरे सहपाठी भी बहुत खुश है। अब की बार सरकार ने 8वीं को बोर्ड में बदल दिया है और मैं इस निर्णय से बहुत खुश हूँ। इस बोर्ड के कारण मैं अब अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगी, पढ़ाई की गुणवत्ता को समझ पाऊंगी और इसी के साथ साथ में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में द्रोणाचार्य अवार्डी असन कुमार ने शिरकत की। कबड्डी प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में वैश्य कॉलेज और महिला वर्ग में महिला महाविद्यालय झोझू कला ने जीत दर्ज की। द्रोणाचार्य अवार्डी असन कुमार ने कहा कि भिवानी खेलों का हब है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, उन्हें तराशने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खेलों से भाईचारा बढ़ता है और शरीर निरोग और मन प्रसन्न रहता है। असन कुमार ने विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की। 8 टीमें हैं, लड़कियों में 5 टीमें हैं और इन विश्वविद्यालय के अंडर जो चैंपियनशिप हो रही है उसमें भिन्न भिन्न महाविद्यालयों से टीम आई भी हैं। उनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टीम जो रहेंगी और इनमें से हम एक सिलेक्शन करके चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की 1 लड़कियों की 1 लड़कों की टीम बनाएंगे और वो नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी खेलने जाएगी और उसके बाद में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलेंगे वो टीमें। हरियाणा ही खेल का एक हब है और उसमें 23-24% अकेले भिवानी के खिलाड़ी हैं, तो हब तो स्वाभाविक तौर पे है ही, लेकिन कबड्डी का स्तर पहले से भी अच्छा था यहाँ और अब भी कबड्डी का स्तर यहाँ बहुत अच्छा है। भविष्य में उम्मीद है
हमारे भिवानी के खिलाड़ी आगे जाएंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कबड्डी की प्रतियोगिता जो कि इंटर कॉलेज कंपटीशन चल रहा है, जिसमें विभिन्न महाविद्यालयों से 8 बॉयज़ की टीम ने पार्टिसिपेट किया है और 5 महिला महाविद्यालय ने वीमेन की टीम्स के लिए पार्टिसिपेट किया है, जिसमें लगभग मोर देन 150 से बच्चों ने प्रतिभागियों ने भाग लिया है। और प्रत्येक महाविद्यालय और उसके इंचार्जेज और टीम कोचेज प्रयास करते हैं कि अच्छे खेल का प्रदर्शन किया जाए। और देखने में आया कि भी प्रत्येक टीम के द्वारा अब उनकी सामर्थ्य के अनुसार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया और विश्वविद्यालय के द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई। आज हमारा मेन मोटिव यही है कि हम यहाँ पे खेल की भावना से खेलें और हम सिर्फ हमारे देश के लिए खेल रहे हैं कि ताकि हम आगे जाके अपने मतलब कॉलेज स्कूल अपने घर वालों को सबका नाम रोशन कर सकें। और हमारा यहाँ मेन मोटिव है कि हम यहाँ से एज ए विनर के रूप में निकले। कुल मिला के यहाँ की व्यवस्था बाकी बहुत बढ़िया है। मतलब हमें कल भी मतलब मैच से पहले ही बता दिया गया था, नहीं तो कई बार ये होता है कि एट ए टाइम हमें बताया जाता है कि हमारा मैच होने वाला है, और आज भी हम टाइम से पहले ही आ चुके हैं और सही मतलब बढ़िया व्यवस्था है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्थिति की समीक्षा के लिए कल शाम उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए आवश्यक उपायों, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने, दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर और टीकों की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र को राज्यों के साथ निकट समन्वय के साथ काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि महामारी के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है और एहतियाती उपायों का पूरी दृढ़ता से पालन करना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने राज्यों में स्वास्थ्य प्रणाली को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए चाक चौबंद रखने को कहा। उन्होंने राज्यों से ऑक्सीजन आपूर्ति संयंत्र लगाने और उनका पूरी तरह से काम करना सुनिश्चित रखने को कहा। उन्होंने राज्यों के साथ नियमित आधार पर आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करने और टेलीमेडिसिन और परामर्श के लिए सूचना प्रौद्योगिकी साधनों के प्रभावी उपयोग का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कम टीकाकरण, बढ़ते संक्रमण और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं वाले राज्यों की मदद के लिए टीम भेजेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को करनाल में वाल्मीकि भवन के नवनिर्मित हॉल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भगवान वाल्मीकि मानव समाज के पथ प्रदर्शक थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक जाति के गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने उपायुक्त को एक ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था करने के आदेश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के माध्यम से तकनीक के आधार पर सीवरेज की सफाई करने का पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे अच्छे एक सेक्टर में ये एक भवन, इसका जो आज उद्घाटन हुआ है, इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि जी को, सभी संतों को नमन करते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मित्रों, काम करने के लिए हमने बहुत किए हैं। इन सब में इतने कम समय में आज गिनाए भी नहीं जा सकते। मेरा एक कार्यक्रम और आगे भी है। हम तो इतना मैं विश्वास दिला सकता हूं कि समाज का किसी भी जाति बिरादरी का जो गरीब परिवार है उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी योजनाएं अपनी अगले साल में लागू करेगी। इसके बहुत काम शुरू कर दिए और भी आगे करेंगे। नए सुझाव भी आते रहेंगे, उसको भी हम लागू करेंगे और ताकि परिवार अपने पैरों पर खड़े हो जाए। हर समय कोई परिवार ऐसा न रहे कि हाथ अपना यूं ही रखे। परिवार ऐसा भी बन जाए यूं करने के बजाय यूं हो जाए। एक लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी, जिला हमारे आयुक्त हैं किसान जी, उनको मैं कहता हूं कि एक ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था भी इसमें करेंगे, चाहे इसी धर्मशाला में चाहे कहीं और। एक ई लाइब्रेरी भी इसकी करनी है। आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। कहा, लोगों को कोविड रोधी टीकाकरण के बाद भी सावधानी बरतने और कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाने की आवश्यकता। प्रदेश भर में मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ताओं को दी गई अपने अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक बनने की जानकारी।
8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा इस वर्ष के शैक्षणिक सत्र से होगी आरंभ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और विभिन्न शिक्षा बोर्डों के तहत आने वाले सभी स्कूलों में होगी बोर्ड परीक्षा। और भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। पुरुष वर्ग में वैश्य कॉलेज और महिला वर्ग में महिला महाविद्यालय झोझू कला ने दर्ज की जीत। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।